कराची पर बादलों का राज, रात गए हल्की बारिश और सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम सुहाना। लियारी, माड़ीपुर, क्लिफ्टन और बल्दिया में रिमझिम से खुशगवार खनकी तेज समंदरी हवाएं भी चलने लगी। लाहौर में बादलों ने जमकर बरसाया पानी। सुबह से जारी मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें तालाब बन गई। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी, बेशतर नशीबी इलाकों में पानी जमा। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर बाकरी पंप के करीब घर की छत मलबे तले दबकर 15 साल लड़की जा बहाक, बच्चा जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल का सिलसिला थम न सका। कोयटा के कमरानी रोड लाशराबाद में बाप ने फायरिंग करके बेटी और भांजी को मार डाला। मुलजिम ने अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर मौके से फरार। और अमरीकी सदर का एक बार फिर दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग को रोकने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप ने जंग कशीदगी के दौरान 5 भारतीय तैयारे गिरने का दोबारा जिक्र किया। कहा दोनों एटमी ताकतों को अमरीका की जानिब से तिजारती मुराद की पेशकश करके जंग टाली। अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ चुका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान में मुतनाज़ा फैसलों में कमी नहीं। गुज़श्ता रोज़ के फैसलों से मुतनाज़ा फैसलों में एक नया इजाफा हुआ। आज के फैसलों से जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गईं। बानी पीटीआई ने कहा था कि शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। लग रहे हैं फिर से इतवार को कोर्ट लग रहे हैं। मजाक ही बन गया ना। 10 साल की सजा अगर जिसको मर्जी दे दो। ज़मीर ख़त्म हो गया है, अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। इंसान के अंदर इंसान का मैं अगर सारे खड़े हो जाएं कि हम नहीं गलत काम करेंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के मुआशी हालात आज जितने ख़राब हैं इतने कभी नहीं थे। मुल्क में झूठी गवाहियों पर सजाएं दी जा रही हैं। बानी पीटीआई की बहन हम अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन पर पार्टी मौक़िफ़ देंगी। बानी पीटीआई को नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। आज का जो फैसला आया है वो बिल्कुल इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करता है। जब आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो चाहे आप MNA हो, चाहे आप MPA हो, चाहे आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो या आपका कोई भी मर्तबा हो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। कानून सबके लिए बराबर है। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने अपने एक बयान में कहा कि 9 मई मुकदमात पर सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्ज़िमान का शफाफ ट्रायल हुआ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान बहाल। ऐवान में वापसी। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत। अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आए तो हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब के असम्बली में खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया था, जिस पर स्पीकर ने 26 अरकान को मुअत्तल किया था और लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए थे। इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी निज़ाम को नापैद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इख्तियारात सल्ब किए। साबिक चेयरमैन सेनेट और रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी ने अपने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को हल्फ के लिए एक शख्स को नामजद करने का खत लिखा। इस खत की सख्त मजम्मत करते हैं। गवर्नर की तरफ से सूबाई असम्बली के मुंतखब मेंबरान को हल्फ दिलाना गैर ज़रूरी था। पार्लिमानी प्रैक्टिस में कोरम की कमी एक आम सी बात है। मुंतखब अरकान की हल्फबरदारी को किसी भी इदारे के जरिए तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन की ज़्यादती ने पार्लिमानी तारीख में बदसूरत और गैर आइनी नज़ीर कायम की। मुत्तहिदा मजलिस अमल में नई जान डालने की तैयारी। इस्लामी तहरीक के सरबराह अल्लामा साजिद नकवी की आला सतह के वफ़द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात। सियासी अमूर और MMA को फ़ाल करने पर तबादला ख्याल। पर इसराइल मुखालिफ जज्बात के प्रचार का इल्ज़ाम। इदारे से अलहदगी का ऐलान। तर्जुमान महकमा खारजा
टिमी ब्रूस ने कहा कि यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना संगीन मसला है। यूनेस्को से अमेरिका की अलहदगी का इतलाक 31 दिसंबर 2026 से होगा। और बांग्लादेश दूसरा T20। बांग्लादेश के दूसरे मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त। कौमी टीम ने मैच के साथ सीरीज भी गंवा दी। बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज दूसरे मैच में पाकिस्तान को 8 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। मीरपुर के शेर बंगला स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 133 रन बनाए। 134 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 125 रन पर ढेर।